बच्चों नमस्कार। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण टेंस है। विभिन्न एग्जाम्सों में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन वाक्यों को देखें और इनको बनाने का कोशिश करें। पास्ट परफेक्ट यानी जो पूर्ण भूतकाल होता है, उसी के सेंटेंसों को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जैसा एक्टिव वॉइस में ये वाक्य लिखे हुए हैं, इसके स्ट्रक्चर देख लें पहले। सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से है। इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल हेड ही लगाया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हेड सभी सब्जेक्टों के साथ हेड रहेगा और हेड बीन पैसिव वॉइस में जोड़ते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होता ही है प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेड बीन, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। इतना हमको ध्यान रखना है कि इस टेंस में हेड का उपयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हेड बीन हो जाता है यही, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होता ही है। चलो हम देखते हैं एक सेंटेंस। आई हैड टेकन फूड। मैं खाना खा चुका था। सब्जेक्ट आई है यहाँ पर। हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का टेकन। फिर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फूड। मैं खाना खा चुका था। इसका पैसिव वॉइस हम बनाएं तो देखते हैं। फूड हैड बीन टेकन बाई मी। खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका था। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ फूड है, फिर हैड बीन, ये हैड बीन का हैड बीन यहाँ पर, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट मी। ये आई जो है अपना, आई का यहाँ पर मी हो गया है। इसमें एक सहूलियत ये है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग से ढूंढने का यहाँ दिक्कत ही नहीं है। हमको बना बुनाया एक्टिव वॉइस से मिल जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। राम हैड वोन द मैच। राम मैच जीत चुका है। इसमें भी वही प्रक्रिया है कि सब्जेक्ट राम है यहाँ पर, हेड तो है ही है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, विन का थर्ड फॉर्म ओन, और ऑब्जेक्ट द मैच है यहाँ ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस होगा कि ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा द मैच हैड बीन वोन बाय राम। राम के द्वारा मैच जीता जा चुका था। राम के द्वारा मैच जीता जा चुका था। इसी तरह देखते हैं हम तीसरा वाक्य। वी हैड सुंग अ सॉन्ग। हम गीत गा चुके थे। हम गीत गा चुके थे। प्लूरल है यहाँ पर भी, लेकिन सबके साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म सम, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं तो होगा ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, फिर हैड बीन, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय यस, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, और वी का अस जो प्रोनाउन चेंजेस है वो वी प्रोनाउन का अस हो गया है। अगला वाक्य देखते हैं हम जो नेगेटिव का है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर काम आते हैं। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं 1, 2 और 3, ये तीनों वाक्यों में ये स्ट्रक्चर के सूत्र लागू होते हैं। शेष नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे शी हैड नॉट सीन द फिल्म। अब यहाँ नॉट लग गया है
तो ये जो स्ट्रक्चर है, अपने सूत्र हैं, ये यहाँ लागू नहीं होते। आप इनका अलग से सूत्र बना भी सकते हैं, अभ्यास से आप बना लेंगे, बनाकर देखना, कोशिश करना। शी हैड नॉट सीन द फिल्म, वह फिल्म नहीं देख चुकी थी या नहीं देखी थी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जो ऑब्जेक्ट द फिल्म है वो सामने ही होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद नॉट लगेगा। इतना ध्यान रखना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लिखना है। द फिल्म हैड नॉट बीन सीन बाय हर, आपके द्वारा फिल्म नहीं, उसके द्वारा फिल्म नहीं देखा जा चुका था। उसके द्वारा फिल्म नहीं देखा जा चुका था। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है, वह फिल्म नहीं देख चुकी थी, तो पैसिव वॉइस होगा हमारा, उसके द्वारा फिल्म नहीं देखा जा चुका था। सी, यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा, ये प्रोनाउन कहें, उसका यहाँ पर परिवर्तित रूप हर हो गया है। ये हमको ध्यान रखना है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव में है। हैड यू सेंड द मनी, क्या आप रुपये भेज चुके थे। हैड यू सेंड द मनी, क्या आप रुपये भेज चुके थे। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है पास्ट परफेक्ट में। इन सब में चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही उपयोग इसमें हुआ है। जैसा यहाँ देखिए आप, ये सेंड का थर्ड सेंट है। हैड यू सेंड द मनी, क्या आप रुपये भेज चुके थे। इसका पैसिव देखें, वही आप जानते ही हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के प्रारंभ में होने से हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। हैड द मनी बीन सेंड बाय यू, क्या आपके द्वारा रुपये भेजे जा चुके थे। हैड द मनी बीन सेंड बाय यू, क्या आपके द्वारा रुपये भेजे जा चुके थे। जी, अगला देखते हैं हम, जो WH सीरीज वाला है, जिसमें वाट, हुज, इस इत्यादि वर्डों का उपयोग होता है। हम वेयर का उपयोग किए हैं यहाँ पर। वेयर हैड सी केप्ट द बुक, वह पुस्तक कहाँ रख दी थी, यह पुस्तक कहाँ रख चुकी थी। वेयर हैड सी केप्ट द बुक, कीप का थर्ड फॉर्म यहाँ केप्ट है। कीप यानी रखना, इसका थर्ड केप्ट। वेयर हैड सी केप्ट द बुक, इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं। जो WH सीरीज है वो वाक्य के प्रारंभ में ही होता है, जिससे अपन पिछले एग्जाम्पलों में देखे हैं। वाट वाले में, हु वाले में, वाई वाले में। इसी तरह यहाँ जो वेयर है वो भी पहले ही होगा, वेयर, फिर हैड जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो वाला हैड है। वेयर हैड द बुक बीन केप्ट बाय हर, पुस्तक उसके द्वारा कहाँ रखी गई थी। और अंत में क्वेश्चन टैग लगाना इसमें अनिवार्य है। तो इस तरह ये पास्ट परफेक्ट टेंस में वॉइस का पार्ट अपना यहीं समाप्त होता है। अगला आता है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनके वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बनाए जाते। वाक्यों में अशुद्धता आने की संभावना होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी नहीं बनाए जाते। इतना ही आपको ध्यान रखना है। कुल 12 टेंस होते हैं, उसमें 8 टेंसों का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इस वीडियो को आप सब एक से अधिक बार देखें और मन लगा कर देखें।
इससे संबंधित सेंटेंस बनाकर देखें और अच्छे से इसमें आप दक्षता हासिल करें। थैंक्स।